नमस्कार दोस्तों, पब्लिक न्यूज इसराना में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा करने जा रही है और उसने अपने 50 से अधिक प्रत्याशियों की पहली सूची पार्टी हाईकमान को सौंप दी है और पार्टी हाईकमान सौंपी गई सूची पर पूरी तरह से मंथन कर रहा है और एक एक सीट पर वह ये देख जातीय समीकरण के साथ साथ उम्मीदवारों के फीडबैक भी ले रहा है। सर्वे करवाई गई एजेंसियों का भी फीडबैक भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान उन पर गंभीरता से विचार मंथन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली सूची तैयार की है उसमें लगभग जो पार्टी के विधायक है, मंत्री है, उनको भी शामिल किया गया है। पार्टी हाईकमान ने कई सीटों पर उम्मीदवार बदलने का भी मन बनाया है। इसको लेकर सभी तरह की चर्चा की गई है और पार्टी उन सीटों पर भी उम्मीदवार के लिए पूरी तरह से मंथन कर रही है जो वह पिछले विधानसभा चुनाव हार गई थी और उसमें किस किस कैंडिडेट को उतारा जा सकता है और उसकी जनता के बीच में क्या पकड़ है, उस पर भी पूरी तरह से मंथन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में कई पूर्व सांसदों को भी मैदान में उतार सकती है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए पूरी तरह से हर एक पहलू पर गंभीरता से बारीकी से पूरी तरह से विचार विमर्श कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि पार्टी में नए चेहरे को टिकट दे तो कहीं पुराने नेता बगावत ना कर ले। इस पर भी पार्टी पूरी तरह से विचार विमर्श कर रही है और आने वाले 2 या 3 दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची के प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। भारतीय जनता पार्टी ये भी मन बना रही है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री को करनाल विधानसभा से ही चुनाव मैदान में उतारा जाए या कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा क्षेत्र से। आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, संजय भाटिया, डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ साथ अन्य कई दिग्गजों को भी विधानसभा के चुनाव में उतारा जा सकता है। यह भी चर्चा है कि समालका विधानसभा से डॉक्टर अरविंद शर्मा भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और पार्टी उस पर पूरी तरह से मंथन कर रही है। इसराना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर राज्यसभा सांसद के साथ साथ पार्टी के अन्य नेताओं पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। संजय भाटिया जो पूर्व में सांसद थे, उनको कहां से लड़ा जाए, इस पर पार्टी हाईकमान पूरी तरह से मंथन कर रही है कि संजय भाटिया को किस विधानसभा क्षेत्र से उतारा जाए या उसको संगठन में ही जगह दी जाए। अब सबकी निगाह है कि पार्टी हाईकमान कब टिकटों की घोषणा करे और जनता जनार्दन को भी यही है कि हमारे आने वाला भाजपा का प्रत्याशी कौन हो। इसके लिए पूरी तरह से जनता भी पार्टी हाईकमान के फैसले के इंतज़ार पर टकटकी लगाए हुए है। वहीं कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो भी इसी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि भाजपा पार्टी हाईकमान कब अपनी पहली सूची जारी करे, क्यों कांग्रेस पार्टी को डर है कि कहीं उनके कार्यकर्ताओं में बगावत ना हो जाए। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि पहले भाजपा अपने प्रत्याशियों की घोषणा करे, उसके बाद कांग्रेस उस पर विचार करेगी। यह भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 4 सितंबर को अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। नेताओं से लेकर जनता जनार्दन तक को एक ही समय का इंतजार है कि कब पार्टी हाईकमान प्रत्याशियों की घोषणा करे और चुनावी दंगल में कूदे।
जनता जनार्दन भी इसी और सोच विचार कर रही है।